नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार से देश की राजनीति का मिजाज तय किया जा रहा है और देश की मिजाज को तय करने में अलग अलग राजनीतिक दल और जो क्षेत्रीय दल हैं बिहार से जुड़े हुए हैं वो अपनी अपनी सहभागिता स्पष्ट कर रहे हैं। इसी सहभागिता को स्पष्ट करने के जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जहां INDIA गठबंधन को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या सीट शेयरिंग का समझौता होगा, किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाएगा, ये बातें अभी चर्चा में हो ही रही हैं। अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ NDA गठबंधन की बात करें तो वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ अलग ही मिजाज लग रहा है। बार बार आप NDA गठबंधन के किसी भी घटक दल से पूछें तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ तय है। वहीं आपने देखा भी होगा कि दोनों ही गठबंधन में अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारों को तय करना और 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारना, ये भी एक अलग कहानी कह रहा है। लेकिन इन सब में जीतन राम मांझी की अपनी एक अलग भूमिका होती है और उनके बयानों को बड़ा ही कहा जाता है कि हास्य के रूप में लिया जाता है, लेकिन उनके बयानों में जो दम होता है वो बाद में जाकर के पता चलता है। नीतीश कुमार के साथ रहते हुए जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। वो जानते थे कि सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहना है, लेकिन अचानक से जब एक मौका आया, उन्हें लगा कि सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का झमेला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सारे ऑफर नीतीश कुमार के टुकराते हुए NDA में फिर से अपनी उपयोगिता और उपलब्धता दिखा दी। जाकर के मिले और मिलने के बाद NDA के हिस्सा बन गए। अब जबकि ये सब कुछ चल रहा है, उसके बाद जीतन राम मांझी लगातार अपने बयान दे रहे हैं। हम उस बयान की बात नहीं कर रहे हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े और शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े मामले पर उन्होंने दिया था। हम उससे अंदर की बात बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के जितना भी आप NDA गठबंधन के बारे में जान रहे होंगे, सोच रहे होंगे, आपको जितना भी लगता होगा कि आखिर ये गठबंधन का फैसला कैसे होगा, पशुपति कुमार पारस के बयान आप देख रहे होंगे, तो एक तरफ आप उपेंद्र कुशवाहा के भी देख रहे होंगे बयान। वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। जीतन राम मांझी भी सब कुछ ठीक ठाक करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक जगह जाकर के मामला अटका हुआ है। उसको भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान वाले मामले पर, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जमुई से वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, नवादा से अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, यानी दोनों ही चाचा भतीजा को कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने कटघरे में खड़ा किया था। तो वहीं जीतन राम मांझी ने बातों बातों में ही एक अंदर की बात बाहर निकाल दी है और ये अंदर की बात काफी महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में चल रहे चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां किस स्थिति में चल रही हैं, इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने एक बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा उन्होंने बातों बातों में ही कर दिया है। वाल्मीकि जयंती मनाया जा रहा था और इसी के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान भावनाओं में बह करके जीतन राम मांझी ने ये सारी बातें कह दी। क्या कहा है हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर दोनों गठबंधन में कोई भी मुद्दा अटका हुआ है तो वो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों में से बिहार के किस घटक दल को कितना सीट देगी, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जीतन राम मांझी को लेकर के कहा जा रहा है कि मात्र 1 सीट उनको मिलने वाला है, लेकिन जीतन राम मांझी के बयान से तो नहीं लगता है कि उन्हें सिर्फ 1 सीट मिलेगा और इस पर वो संतुष्टि जाहिर कर देंगे। अब यहां मामला दूसरी तरफ आ रहा है कि जीतन राम मांझी ने जो बात कही है उस बात के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और NDA के घटक दल मिलकर के एक सर्वे करा रहे हैं। NDA के द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है, एक एजेंसी को इसमें लगाया गया है। उस सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद कौन किस सीट पर कितना मजबूत है, ये बातें पूरी तरह से अब जांच परख छानबीन उसा फटक करके आपके सामने रखी जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और NDA का थिंक टैंक एक जगह बैठेगा। इस सर्वे रिपोर्ट पर कौन कहां मजबूत है, किस दल के उम्मीदवार कहां मजबूत हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई ऐसे सीट हैं जिस सीट पर मजबूत उम्मीदवार दिख रहे हैं। एक तरफ जहां काराकट से खुद उपेंद्र कुशवाहा है, वहीं सुपौल से बैद्यनाथ मेहता का नाम सामने आ रहा है जो काफी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो माधव आनंद का नाम भी आ रहा है और इसके अलावे 3 नाम और भी नजर आ रहे हैं जो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन सारी तैयारियों के साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी में भी कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। 2019 के चुनाव में 3 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि एक भी सीट पर महागठबंधन के
कांग्रेस को छोड़कर किसी भी घटक दल को कोई सीट नहीं आई थी, कोई जीत नहीं दर्ज हुई थी। लेकिन इस बार चूंकि एनडीए गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो आशाएं बढ़ गई हैं और सभी जो घटक दल एनडीए के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने अपने हिस्से के सीट लेना चाहते हैं और अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह एक बड़ा ही गंभीर सवाल है। लेकिन जीतन राम मांझी ने यह खुलासा करते हुए कि सर्वे जारी है और जैसे ही सर्वे का रिपोर्ट आएगा उसके बाद से एनडीए घटक दल बैठ करके और सीटों का फैसला कर लेंगे। हमारे यहां कोई विवाद नहीं है। असल विवाद तो आईएनडीआईए गठबंधन में है, जहां सीटों का समझौता किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। अगर हुआ तो आप समझ लीजिए कि आईएनडीआईए गठबंधन जो है वो पूरी तरह से तहस नहस और बिखर जाएगा। जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर के अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप जरूर बताइएगा। क्योंकि जीतन राम मांझी ने जो सर्वे की बात की है, सर्वे तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये स्पेशल सर्वे है जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।